तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल के एक और रोमांचक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जन्मे 5 महान हस्तियों के बारे में जो कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के सलाहकार और एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदर गांव में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब चंद्रशेखर आजाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में पहली सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब जज ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। हर कोड़े मारने पर वे भारत माता की जय बोलते रहे। तब से चंद्रशेखर को आजाद की उपाधि प्राप्त हुई और वह आजाद के नाम से विख्यात हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों कभी गिरफ्तार नहीं होंगे और आजादी की मौत मरेंगे। मंगल पांडे का जन्म 30 जनवरी 1831 को संयुक्त प्रांत के बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम श्रीमती अभय रानी था। मंगल पांडे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। उनके द्वारा भड़काई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज शासन बुरी तरह से हिल गया, पर मंगल पांडे के शहादत ने देश में जो क्रांति के बीज बोए उसने अंग्रेजी हुकूमत को 100 साल के अंदर ही भारत से उखाड़ फेंका। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 34वीं बंगाल नेटिव इन्फॉर्मेटिव में एक सिपाही थे। सन 1857 की क्रांति के दौरान मंगल पांडे ने ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जो जंगल में आग की तरह संपूर्ण उत्तर भारत और देश के दूसरे भागों में फैल गया। यह भले ही भारत के स्वाधीनता का प्रथम संग्राम न रहा हो, पर यह क्रांति निरंतर आगे बढ़ती गई। अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें गद्दार और विद्रोह की संज्ञा दी, पर मंगल पांडे प्रत्येक भारतीय के लिए एक महानायक हैं। कबीरदास जी का जन्म काशी में माना जाता है क्योंकि कबीरदास ने अपनी रचना में वहां का उल्लेख किया है। कबीरदास ने अपने जीवन में अनेक प्रकार की कृतियां लिखी हैं। इनके साथ उनके दोहे भी काफी प्रसिद्ध हैं जो हम आज भी पढ़ते सुनते हैं। कबीरदास के जन्म के संबंध में अनेक प्रकार की बातें लोगों द्वारा कही जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि वह जगत गुरु रामानंद स्वामी जी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा ताल के पास फेंक आई। उसे वहां से एक नीरू नाम का दूल्हा अपने घर लेकर आया और उसी ने उनका पालन पोषण किया। बाद में इस बालक को कबीर कहा जाने लगा। कुछ लोगों का मानना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कुछ कबीरपंथियों का यह भी मानना है कि कबीरदास का जन्म काशी में लहरताला तालाब के उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद और मां रामदुलारी देवी थी। लाल बहादुर का उपनाम श्रीवास्तव था, पर उन्होंने इसे बदल दिया क्योंकि वह अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे। लाल बहादुर के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और बाद में वो इलाहाबाद के आयकर विभाग में क्लर्क बन गए। लाल बहादुर केवल 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तब पश्चात रामदुलारी देवी ने लाल बहादुर और अपनी 2 पुत्रियों का पालन पोषण अपने पिता के घर पर किया। लाल बहादुर शास्त्री स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। शारीरिक कद में छोटे होने के बावजूद भी वह महान साहस और इच्छा शक्ति के व्यक्ति थे। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान उन्होंने सफलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया। युद्ध के दौरान देश को एकजुट करने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले में 19 नवंबर 1828 को एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, पर परिवार वाले उन्हें स्नेह से मनु पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता का नाम भागीरथी सप्रे। उनके माता पिता महाराज से संबंध रखते थे। जब लक्ष्मीबाई मात्र 4 साल की थी तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनके पिता मराठा बाजीराव की सेवा में थे। के निधन के बाद घर में मन्नू की देखभाल के लिए कोई नहीं था, इसलिए पिता मन्नू को अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले गए। वहाँ मन्नू के स्वभाव ने सबका मन मोह लिया और लोग उसे प्यार से छबीली कहने लगे। शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ मन्नू को शस्त्रों की शिक्षा भी दी गई। सन 1842 में मन्नू का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और इस प्रकार वे झांसी की रानी बन गई। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाली वीरों में से एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रण क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने राज्य झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। महान लेखक, विचारक और कुशल राजनेता जवाहरलाल नेहरू का जन्म कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
यह परिवार 18वीं शताब्दी के आरंभ में इलाहाबाद आ गया था। इलाहाबाद में बसे इस परिवार में उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। आजादी के महानायकों में से एक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आजाद भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था।